बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फेडरल बोर्ड की पार्ट 1 की स्टैट शुरू की हुई है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ जो है क्वेश्चन नंबर 3.30 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये क्वेश्चन है आपके पास 3.30 का ए पार्ट। कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स है लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 30, अप टू सोन लेस देन 80 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ से कहा गया जी आपने मीडियन फाइंड करना है। डेटा ग्रुप है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ग्रुप डेटा में मीडियन का जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। तो जिस भी क्वेश्चन में L यूज होगा, इसका मतलब है वहां से हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। और सी के लिए हम फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है हमें क्लास बाउंड्री की भी जरूरत है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत है। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है ना, ये असल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि लेस देन 30 30 उसमें इंक्लूड नहीं है, लेस देन 40 40 नॉट इंक्लूसिव। अब आप कहेंगे जी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है। यहां से हमने असल में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है। अब वो कह रहे हैं लेस देन 30, वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स लेस देन 30 है, वो हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब है एफ भी हमारे पास 3 है। अभी मैं बताता हूं वो कैसे। उसके बाद 40 से जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है वो 17 है। ठीक है। तो अभी हमने जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम कैसे क्या करते हैं, फर्ज किया ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है, ये आपके पास एफ है। सी एफ कैसे आएगा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद इस 3 को इस 7 में ऐड करके लिखेंगे। 3 को 7 में ऐड किया तो 10, 10 में जब ये 5 ऐड किया तो ये आ गया 15। अब फर्ज किया एफ निकालना है यहां से, तो आपको पता है एफ की फर्स्ट वैल्यू हम एज इट इज लिखते हैं, तो यहाँ पे एफ क्या आएगा, 3 ही आएगा। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने इस 3 को इस वैल्यू में ऐड किया था। अब इस 3 को इस 10 में से माइनस कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। इस तरह 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। अब हमें वो ये कह रहा है जी वो बच्चे जिनके, अभी ऊपर हमने ये कहा है कि जिनके मार्क्स लेस देन 30 है वो 3 है। तो वो कहता है जी वो बच्चे जिनके मार्क्स 40 से कम है वो 17 है। 17 में से 3 तो वो है जिनके मार्क्स लेस देन 30 है। तो 17 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो ये आ गया 14। ठीक है जी। उसके बाद देखिए 50 से लेस स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 50 से लेस है वो 43 है। और हमें पता है जी ये जो 3 है ये लेस देन 30 वाले हैं, ये जो 14 है ये लेस देन 40 वाले हैं। ये कैसे आएगा, तो 43 में से 14 को माइनस कर दें। जब 43 में से हमने 14 को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 43 में से 17 को माइनस करेंगे ना। हाँ जी, ये कैसे आएगा, हाँ जी 43 में से ये दोनों वैल्यू माइनस होंगी। तो 43 में से जब 17 को माइनस किया तो ये आ गया 26। अब 58 में ये तीनों वैल्यू माइनस होंगी। ये देखिए 26 में जब ऐड किया 14 को 40, 43 जब 58 में से माइनस होगा तो ये आएगा 15। इसी तरह जी 67 में ये चारों वैल्यू जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9। 67 में, सॉरी 75 में ये सारी वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 8। अभी मैं बताता हूं अगर आपको नहीं समझ आ रही। अभी यार इसकी तरह सी एफ बनाएगा। सी एफ कैसे आएगा, एफ की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें ये 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17। 17 जब 26 में ऐड करेंगे तो 43। 43 में जब ये 15 ऐड करेंगे तो ये आपके आएगा 58। 58 में 9 को ऐड करेंगे तो 67। 67 में 8 को ऐड करेंगे तो 75। तो ये देखें वो चीज आ गई। तो इसी तरह जब आपने एफ कर लिया निकालना है तो 17 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 14 आ गया। अब 43 में ये दोनों वैल्यू माइनस होंगी। 43 में आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यू माइनस करनी है तो फिर 26 आएगा। 58 में ये तीनों वैल्यू माइनस होंगी
या सिंपल अगर आपने और आसान करना है, 17 में से 3 को ये पहला 3 वैसे का वैसे आ गया, 17 में से 3 को माइनस करेंगे 14, 43 में से 17 को माइनस करेंगे 56, इस तरह 58 में से 43 को माइनस करेंगे 15, 67 में से 58 को माइनस करेंगे 9, 75 में से 67 को माइनस करेंगे तो 8। अब जौन सा आपको मेथड इजी लगता है उससे आप ये एफ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें चाहिए क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री कैसे आएगी? वो कह रहा है जी लेस देन 30, 30 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो सी बी हम फाइंड करने लगे हैं। ये इसमें ये पॉइंट ही समझने वाला था कि एफ कैसे आएगा और सी बी कैसे आएगा। अब इनमें देखें डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 10 10 का आ रहा है। लेस देन 30 से मुराद ये है कि लेस कहां तक जाएगा, 30 में से 10 को लेस कर दें तो 20, तो इसका मतलब है पहली वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20 से 30, 10 10 का डिफरेंस आ रहा है ना। इस तरह लेस देन 40 से क्या मुराद है, 40 से लेस क्या होगा 30, मतलब अगला जो वैल्यू है वो 30 से 40। नेक्स्ट इसमें से 10 माइनस करेंगे 40 से 50, नेक्स्ट 50 में से 60, 70 से 60 को माइनस करेंगे 10, तो यहां पे आ जाएगा 60 से 70, यहां पे आ जाएगा 70 से 80। लें जी ये आपके पास क्या आ गई, क्लास बाउंड्री आपके पास आ गई। क्या करना है दोबारा फिर एक दफा सुन ले कि क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है। पहले तो हम देखेंगे इनमें डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 10 10 का। तो इससे जो लेस वैल्यू होगी इससे 10 कम होगी, मतलब 30 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो इसकी लोअर लिमिट 20 आएगी और अपर लिमिट यही 30 आएगी। इसी तरह 40 में से जब 10 माइनस करेंगे 30, तो इसकी लोअर लिमिट 30 आएगी और अपर लिमिट जो है वो 40 आएगी। इस तरह जी आपके पास आ गई क्लास बाउंड्री। अब हम फाइंड करेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमें बताएगी कि हमने कौन कौन सी वैल्यू जो है वो लिखनी है जी। तो मीडियन के लिए जो मॉडल क्लास होती है वो होती है n/2। ग्रुप डेटे में जो n होता है ये सम f के इक्वल होता है। सम f आपके पास है 75। 75 को जब 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 37 पॉइंट। इसको हमने देखना है सी एफ में कहां पे लाई करेगा। ये असल में आपके पास सी एफ है, तो ये 37 जो है यहाँ पे आएगा। ये अब आपकी मॉडल क्लास है। ये निशान सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने पेपर में ये काम नहीं करना। तो एल क्या आएगा जी, इसके सामने लोअर क्लास बाउंड्री वो है 40। एज इंटरवल ये देखें 30 माइनस 20, 40 माइनस 30, तो 10 10 का डिफरेंस है, तो एज की जगह पे क्या आ गया 10। एफ क्या है, मॉडल क्लास के सामने एफ की वैल्यू वो है 26, तो इस एफ की जगह पे आ गया 26। एन को 2 से डिवाइड किया 37.5। हाँ जी, सी क्या है, मॉडल क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू, तो ये हमारी मॉडल क्लास थी। इससे ऊपर जो है वो सी एफ की वैल्यू वो है 17। लें जी अब इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। 40 इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1/2.6, 37.5 में से 17 को माइनस किया तो माइनस करना पड़ेगा जी ये 37.5 माइनस 17 20.5। अब इस सारे को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी मीडियन का वो आ रहा है 47.88। 47.88। लें जी ये था जी क्वेश्चन नंबर 3.30 का ए पार्ट, जहां से हमने मीडियन फाइंड किया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.30 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 3.30 का बी पार्ट। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। वेजेस हैं रुपीज में और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं मोर देन 55, मोर देन 50, 45, 40, 35, 30 एंड 25, और आगे उनके वैल्यूज दी हुई है। तो ये देखें जी
मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया है। उसने बताया हमें मोर देन 55, ये देखें मतलब ये वैल्यू ऊपर थी, उससे नीचे ये थी, उससे नीचे ये थी, उससे नीचे ये थी, इस तरह हमें वैल्यूज दी हुई। लेकिन मैंने उसको इन्वर्स करके लिखा है कि हमारी पहली वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, मोर देन 25 से, अगली वैल्यू मोर देन 30 से, मोर देन 35, मोर देन 40। तो आपने इसको उल्ट करके लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया होगा ना उसका आपने उल्ट लिखना है। इससे भी हमने मीडियन फाइंड करना है, ठीक है जी। तो पहले तो हम लिखेंगे मीडियन का फार्मूला। मीडियन का फार्मूला वही होगा L प्लस एच ओवर एफ इन टू एन ओवर टू माइनस सी। तो क्लास बाउंड्री की भी जरूरत पड़ेगी, और ये हमें जो है दी हुई वैल्यूज जो है यहां से हमने फाइंड करनी है जी, क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो हम फाइंड करते हैं ना जी क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री कैसे आएगी, अब वो कह रहा है मोर देन 30 और अगली वैल्यू स्टार्ट हो रही है मोर देन 30 से। ये क्या है, मोर देन 25, मतलब 25 से ज्यादा। तो इसका मतलब है, और इनमें डिफरेंस देखें कितने कितने का आ रहा है, 5 5 का। 30 में से 25 को माइनस करेंगे 5, 35 में से 30 को माइनस करेंगे तो भी 5। तो इसका मतलब है अगली वैल्यू जो होगी वो 30 होगी। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं मोर देन 30, मतलब ये 25 से 30 है, अगली वैल्यू जो है वो 30 से 35 होगी। ये मोर देन 35 का मतलब है ये जो होगी ये होगी 35 से 40। मोर देन 40 का मतलब है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। लें जी, ये हमारे पास क्या आ गई, क्लास बाउंड्री 50 से 55 से 60 तक। अब यहां से पहले हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी। ये इसको नाम उसने दिया हुआ था वर्कर्स का, तो आप भी इसको वर्कर्स कह दें। अच्छा जी, ये कैसे आएगा, पहली वैल्यू कैसे आएगी, 51 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 2। ये असल में डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव क्या होती है, छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये है डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। डी कम्युलेटिव क्या है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो 49, 51 में से 49 को माइनस किया तो 2 आ गया। आगे ये वैल्यू कैसे आएगी, 49 में से 49 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट इस 49 में से 43 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 6। इस 43 में से 39 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 4। 39 में से 17 को जब माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 22। नेक्स्ट 22 के बाद हमारे पास जो अगली वैल्यू आएगी वो है 12, और लास्ट पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है जी 5। अब ये 5 कैसे आया है, 17 में से 5 को माइनस किया, 39 में से 17 को माइनस किया, जैसे ऊपर किया है वैसे ही हमने नीचे भी करना है। हाँ जी, ये एफ की समझ आई है, ये डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसकी एफ फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 51 में से 59 को माइनस करना है। 51 में से 49 को माइनस किया तो ये 2 आ गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने 49 में से इस वैल्यू को माइनस करना है। 49 में से 49 को माइनस किया तो आ गया 0। नेक्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 49 में से 43 को माइनस करना है। 49 में से 43 को माइनस किया 6, इसके सामने आ गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना है। 43 में से 39 को माइनस किया तो 4 आ गया। 39 की एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने 17 को माइनस करना है। तो 39 में से 17 को माइनस किया तो 22। अब 17 की वैल्यू एफ की फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इस 5 को माइनस करना है। तो 17 में से जब 5 को माइनस किया तो 12, और लास्ट पे ये 5 वैसे का वैसे। ये आ गया जी फ्रीक्वेंसी। अब यहां से हम फाइंड करेंगे सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या था, डी कम्युलेटिव, और ये फाइंड करना है कम्युलेटिव के लिए एफ की पहली वैल्यू 2 एज इट इज। 2 में जब ये 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा।
2 में जब ये 6 ऐड करेंगे तो 8, 8 में जब 4 ऐड करेंगे तो 12, 12 में 22 ऐड करेंगे तो 34, 34 में 12 ऐड करेंगे तो 46, 46 में 5 ऐड करेंगे तो 51। अब आपको समझ आएगी जी कि ये डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। यहां से पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, फिर वहां से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की। तो अब पहले इसकी मॉडल क्लास फाइंड करेंगे मीडियन की। क्या होता है जी मीडियन, सॉरी मॉडल क्लास के लिए क्या करेंगे, एन को करेंगे 2 से डिवाइड। एन क्या है, ग्रुप डेटा में सम एफ के इक्वल होता है, और सम एफ जो है वो 51 है जी आपके पास। यहां से 51 को 2 से डिवाइड किया तो 25.5। इसको सी एफ में देखना जाके तो किस में लाई करेगा, 34 में। ये अब हमारी मॉडल क्लास है। इसके सामने एल क्या आ रहा है, 45 प्लस एज इंटरवल 5 का है, 30 माइनस 25, 35 माइनस 30, तो जो डिफरेंस चल रहा है वो 5 का है। एज 5 है। एफ क्या होता है, मॉडल क्लास के सामने एफ की वैल्यू, ये मॉडल क्लास है, इसके सामने एफ की वैल्यू क्या आ रही है, 22। एन को 2 से डिवाइड किया है 25.5। सी होता है मॉडल क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू, ये मॉडल क्लास है, इससे ऊपर सी एफ की वैल्यू है 12। 45 प्लस 5 ओवर 22, 25 में से इसको माइनस किया तो 13.5। इस सारे को सिंप्लीफाई करके जब 45 में ऐड किया तो आंसर आ गया 48.068। लें जी स्टूडेंट, आज के लिए हमारा यही काम है। आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3.30 का ए और बी दोनों पार्ट सोल्व किए हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली यार नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।